हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने त्रिकोणमिति का जो 2019 में क्वेश्चन में पूछी गई है उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर का 2019 में, 2018 में, 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर से, उसको सब चैप्टर का अलग अलग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन बैंक आलोक प्रकाशन से जो 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है प्रथम पाली में, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। 2019 प्रथम पाली। अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। जितना भी मॉडल पेपर क्वेश्चन में 2011 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। तो आज मैं त्रिकोणमिति का जो 2019 में पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि tan थीटा इजकल टू 3/4। तो पूछ रहा है कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा बराबर √3/4 हो गया। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी होता है लंब बटे आधार। तो हमको h मालूम करना है, h मालूम होगा तब तो sin थीटा निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे h बराबर। तो h बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 × 16। तो 16 ना हो जाएगा 25 यानी 5, यानी h बराबर 5 निकल गया। तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं P/H होता है। P का वैल्यू आप लोग के पास 3 दिया गया है, H का वैल्यू 5 निकला। यही हो गया आंसर। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक लगा देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये तभी बराबर संभव हो सकता है जब थीटा का वैल्यू दोनों जगह, यानी साइन 45 डिग्री रखेंगे और यहाँ भी कोस 45 डिग्री रखेंगे। तो जब दोनों का थीटा बराबर हो जाएगी तब तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर होगी। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसे आंसर में लगा देंगे 45 डिग्री। उसके आगे जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसके आगे जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है 5 cos थीटा बराबर 3। तो पूछ रहा है 3 tan थीटा का वैल्यू, पूछ रहा है 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 5 cos थीटा इजकल टू 3, तो cos थीटा इजकल टू हो जाएगा 3 इजकल टू 5। यानी कोस थीटा बराबर आप लोग को मालूम हो जाएगा B/H होता है ही, यानी हमको P निकालना है। तो P निकालने के लिए सूत्र होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण का होल स्क्वायर 5 × 25 हो जाएगा माइनस 3 × 9 हो जाएगा, यानी 16 इजकल टू 4। तो हमको निकल गया P बराबर 4। तो हमको 3 tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर P/, होता है B। तो 3 गुना P निकला हमको 4, B निकल गया, B है 3 मालूम, ये दोनों कैंसिल हो गया इजकल टू 4 आंसर। ये था तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कौन क्वेश्चन दिया गया है। जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव में उसको देखना है और बना देना है। उसके बाद दिया गया है कि जैसे साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा इजकल टू होता है कोस थीटा। ये मैं आगे में क्वाड्रेंट चैप्टर से ये सवाल दिया गया है और मैं ये बता दूंगा कि ये सारे सूत्र होते हैं उसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा। तो हर बार बोर्ड के एग्जाम में हर 10 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति में 5 सूत्र दिया जाता है, जिसमें ये सूत्र है। पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद पूछा गया है कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री।
तो ये ऐसे जब रहेगा, जब दोनों का योग, जैसे साइन रहेगा तो कोस रहेगा, और जब दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा? ये साइन 18 डिग्री अब बटे कोस 18 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18 डिग्री, यानी कोस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, और ऊपर में रहेगा साइन 18 डिग्री। तो ये जो होता है कोस 90 माइनस थीटा इजकल टू हो जाता है साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों दोनों कैंसिल इजकल टू 1 हो जाएगा। इस प्रकार का जब भी सवाल रहे कि मतलब साइन जितना डिग्री रहेगा या कोस उसके अपोजिट में रहेगा, उससे दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक 1 दे देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है उसके बाद 46 नंबर के ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू तो आप लोग को पता होता है कि 1 होता है, कि 1 होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं 1 होता है। बस 1 जिस ऑप्शन में रहेगा उसे टिक लगा देंगे। उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए हम सिखा रहे हैं प्रूव, देख लीजिए प्रूव साइन स्क्वायर थीटा यानी पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगी, या प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्म, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एच स्क्वायर हो जाएगा यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इजकल टू कर्ण स्क्वायर, और नीचे में कर्ण स्क्वायर है, दोनों काट देंगे इजकल टू 1। ये आप लोग भी जान गए कि कैसे प्रूव्ड भी होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिकोणमिति में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी ओनली ऑब्जेक्टिव हो रही है। उसके बाद दिया गया है कि कोट थीटा इजकल टू, ऑप्शन में दिया गया है कि कोट थीटा किसके बराबर होती है। तो कोट थीटा किसके बराबर, कोट थीटा बराबर हमको मालूम है कि ये b बटे p होता है, और टेन थीटा इजकल टू p बटे b होता है। तो जो आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप लोग जो कभी कभी लिखते हैं कि कोट थीटा इजकल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा ये टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये कैसे होता है ऐसे ही देखते बताते हैं कि कोट थीटा बराबर देखिए आपको बी बटे पी लाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कोस थीटा ऊपर में दिया गया था, कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, ये साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, यानी हो जाएगा बी बटे एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो बच जाएगी बी बटे पी। आपको सामने पता चल जाएगा कि बी बटा पी हो गया। इसीलिए होता है कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर पी बटा एच लिखेंगे, अब बी बटा एच लिखेंगे, एच एच नीचे वाला कैंसिल हो जाएगी। यही सूत्र है जो कभी कभी पूछता है कि कोट थीटा इजकल टू कितना होगा, तो कोट थीटा बराबर ये हो जाएगी और टेन थीटा बराबर ये हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिकोणमिति में कौन क्वेश्चन दिया गया है। ये अभी ऑब्जेक्टिव था, तो त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव पूछी गई है। उसके बाद 46 नंबर में दिया गया 49 नंबर में दिया गया है कि एबीसी किसी त्रिभुज के कोण है जिसमें, तो साइन थीटा इजकल टू दिया गया है कि साइन बी प्लस सी बटे 2, तो b प्लस सी बटा 2 किसके बराबर हो जाएगी, तो साइन तब भी बराबर हो जाएगी कि जब कोस a/2 होगा। क्या कि दोनों तरफ कोस लगाएंगे, तो दोनों तरफ कोस लगाएंगे तो साइन में बदल जाएगी, ये तभी बराबर हो सकती है जब कोस a/2 होगा। ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी सही होगा। उसके बाद दिया गया है 50 नंबर, 50 को ऑब्जेक्टिव होती है। उसके 50 में दिया गया है कि कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री इंटू कोस 4 डिग्री, ऐसे करके डॉट डॉट कोस 90 डिग्री तक दिया गया है। तो आप इसके अपोजिट में देख लीजिए कि कोस थीटा दिया गया है
और यहाँ पे कोस 90 डिग्री दिया गया है। तो कोस 90 डिग्री, यहाँ पे कोस अगर जैसे जैसे अपोजिट करेंगे तो कोस जुटेगा दूसरे साइन, कोस 1 डिग्री इंटू, अगर यहाँ पे कोस 89 डिग्री है तो उसे सेक 1 डिग्री बना सकते हैं। तो कोस थीटा एंड कोस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए इसका 50 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 1 होगा। 50 नंबर को 1 को जितना बार गुना करेंगे उतना ही 1 हो जाएगी। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव थी। अभी तक जितना क्वेश्चन देखे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव था। अब सब्जेक्टिव देखते हैं 2 नंबर में कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो नंबर में सवाल दिया गया है कि ये 2 मार्क्स का होता है। ये 2 मार्क में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि टेन थीटा इजकल टू 3 बटे ये 4/3 4/3, जिसमें निकालना है 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। इसका मान निकालना है। आप लोग को पता है कि टेन थीटा इजकल टू पी बटे बी होता है इसका वैल्यू। तो पी बटे बी आपको ये पता चलना चाहिए कि आप में पी या बी मालूम है। तो त्रिभुज के जब तक तीनों एंगल नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। तो आप इससे पहले एच निकालेंगे। तो एच के पता होता है कि आपको टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आपके पास पी स्क्वायर कितना दिया गया है 4 का होल स्क्वायर है प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगी 4 चौके 16 है प्लस 3 तिया 9 इक्वल टू हो जाएगी 25। तो 25 का 5 होता है। मतलब h बराबर आपको 5 मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे पुट कीजिए। तो 3 गुने साइन थीटा यानी p मालूम है, तो लंब बटेकर यानी 4/5 जोड़ 2 गुने आधार हो जाएगा तो b 3 बटा हो जाएगा आधार बटे लंब ये 5 आधार बटे कर्म कोस थीटा इक्वल टू। उसके बाद 3 गुना 4/5 माइनस 2 गुना 3/5। आप देखिए जो कटने वाला है काटिए, नहीं कटने वाला है तो मत काटिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसको गुना करेंगे 4 तिया 12/5 प्लस 3 दूने 6/5। उसके बाद 4 तिया 12/5 माइनस 6/5। दोनों वाला ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 12 6 हो जाएगा 18/5 और नीचे वाला हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6/5। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 6 18 हो जाएगी यानी 3 आंसर हो जाएगी इसका। 3 आंसर। इसको कैलकुलेशन करके इतना बनाना पड़ेगा तब आपको 2 मार्क मिलेंगे। ये था 2 मार्क का पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन त्रिकोणमिति में दिया गया था। उसके बाद देखते हैं दिया गया है कि 14 नंबर में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए प्रूव करने के लिए बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1 प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये आप लोग को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। आप या तो LHS को बनाइए या तो RHS को बनाइए। पहले LHS को बनाते हैं। LHS इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव सबसे पहले मैं पहले भी बताया है कि अगर आप लोग सेक टेन कोट और सेक कोट या कोसेक कोट देखें तो सबसे पहले उसे साइन और कोस में बदल लीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले सेक थीटा है तो उसे लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा। उसके बाद प्लस हो जाएगी साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। उसके बाद 1 बटे कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगी साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब उसके बाद देख लीजिए
ये दोनों में ऊपर वाला में लघुत्तम लेंगे, कोस कोस का लघुत्तम कोस हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद नीचे में भी कोस कोस का लघुत्तम लेंगे तो कोस थीटा हो जाएगी। यहाँ पे 1 प्लस माइनस थी, वहाँ पे हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 प्लस ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। गुना हो जाएगी, ये कोस नीचे है तो ऊपर जाएगी, कोस थीटा नीचे हो जाएगी 1, यहाँ पे प्लस अब 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों देखिए कट गई तो हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आ गए। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक बार इसके बटे कर लेंगे, एक बार इसके बटे। यहाँ से मिटा देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगी ए माइनस साइन बी यानी कोस स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे साइन था, साइन थीटा। तो हो जाएगी 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी होल स्क्वायर थी, दोनों का अंदर कर सकते हैं कोस थीटा, उसके ऊपर में होल स्क्वायर। प्रूव्ड हो गई। यही प्रूव्ड करना था, दिया था 2 मार्क में, 3 मार्क में भी कभी कभी पूछता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 मार्क में कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2019 के 14 नंबर में क्वेश्चन पूछी गई थी। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर में भी एक क्वेश्चन दिया गया है जो मान सारणी से 8.3 से है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद आएगा 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका बोला है कि मान निकालिए 5 साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45 4 10 स्क्वायर 60 और 2 साइन 30 इंटू कोस 60 प्लस 10 45। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, जितना भी मान दिया गया उसको पुट कर लेंगे। तो 5 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। अगर इस चैनल से नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको पूरा कैलकुलेशन जो भी आप किसी भी क्वेश्चन से देख करके डर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे। उसके बाद हो जाएगा 10 60 डिग्री का होता है √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 2 गुना 1/2 गुना कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 10 45 डिग्री का 1। उसके बाद देखिए एक एक करके ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 गुना 3। उसके बाद हो जाएगी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1/2
प्लस 1। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखिए कि 5 से गुना हो जाएगी 5/4 प्लस ऊपर में हो जाएगी 1/2 जोड़ 4 12/1 और नीचे हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। इसको कैसे होगा वो बाद में बताएंगे, पहले ये कर लेते हैं। उसके बाद दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। ये 4 हो जाएगी लघुत्तम, 4 हो जाएगी तो 5 प्लस 2 दूने 4 प्लस 12 चौके 48 हो जाएगी बट्टा 2 हो जाएगी और 1 प्लस 2 तो हो जाएगी 48 2 50 5 55 55/4 और नीचे हो जाएगी 3/2। तो इसको लिख सकते हैं 55/4 गुना 2 ऊपर में 3 नीचा में 2 2 से काट देंगे तो ऊपर हो जाएगी 55/3 दूना 6। यही आंसर हो जाएगा आपको। ये थी क्वेश्चन जो 18 नंबर में पूछी गई थी। उसके बाद देखते हैं कि 2 मार्क में और भी क्वेश्चन पूछा गया था त्रिकोणमिति से। अब 2 मार्क में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। अब बच गया है कि 5 मार्क में क्वेश्चन त्रिकोणमिति में जो पूछा गया है वो मैं सारे 5 मार्क में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो किस बुक से है और कहाँ से दिया गया है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और सारे 2011 से लेकर के 2020 तक में जो 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज ये 2019 का क्वेश्चन कि जितना भी त्रिकोणमिति से पूछा गया था वो ख़त्म हो गई है। कल 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको बताएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।